तो हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत छोटा सा है, एमसीक्यूज टाइप, बहुत बड़ा सेशन तो नहीं रहने वाला है। लेकिन बस देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, जो हम जनरली हमें याद होना चाहिए। जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी पूछते हैं चीजें, और वो जो रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं ना, वो जो मैंने टारगेट कर रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इज नोज अबाउट द वर्ड विच वाज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। कौन सा हमारे इंडिया में सबसे बड़ा राज्य है? एज यू ऑल नो, राजस्थान, विच आर लोकेटेड ऑन आवर ईस्ट साइड ऑफ इंडियन मैप। Smallest state of India, again we all know, Goa was there. It's situated in a south side of our India. Actually, there's a part of the गोवा वहां सिचुएटेड है। एक वेस्टर्न घाट होता है, जो इसका एक अलग सेशन करेंगे, उसमें समझ आ जाएगा आपको। वेस्टर्न घाट पे सिचुएटेड है। सिचुएटेड वेस्टर्न मतलब कि उसके पास वेस्टर्न घाट है और एक तरफ अरेबियन सी है। उन चीजों में है, सिचुएटेड है। और ज्यादातर एक और चीज आपको पता होगा शायद, जो हमारी रिवर है, जो इंडिया में जितनी रिवर होती है, तो ईस्ट फ्लोइंग हो, सॉरी, हाँ, ईस्ट फ्लोइंग होती है, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। बे ऑफ बंगाल में मिलने का रीजन इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा प्लेट्यू है ना, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है इस साइड, इसके वजह से। इसका हम जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें आ जाएगा। अभी तो बस हम एक जनरल नॉलेज देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। हमारा गोवा। विच among the following state produce 60% salt of India? राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। वन वॉज द आंसर, वॉज आई वॉज हाइडिंग दैट। कौन सा ऐसा स्टेट है जो 60% नमक उत्पादित करता है? आंसर है गुजरात इसका। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विंड एनर्जी, सबसे ज्यादा विंड एनर्जी जो है, कौन सा ऐसा स्टेट है वो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है? गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश। एंड आंसर वॉज तमिलनाडु। विच स्टेट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट सोलर पावर इन इंडिया? लार्जेस्ट सोलर, ये आने वाले वक्त का सबसे बहुत ही, मतलब एक मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि लार्जेस्ट सोलर जो आजकल हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक चीजों पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। एंड आंसर वाज राजस्थान। राजस्थान को टारगेट इसलिए किया है कि ज्यादातर उधर एरिया थोड़ा गर्म एरिया है, और लोग वहाँ पे अब पॉपुलेशन कम है, तो ज्यादा यूज हो सकता है। और भी बहुत से फैक्टर हैं। ये एक सिविक सेंस की बात की जा रही है वैसे। आंसर है राजस्थान। लॉन्गेस्ट रिवर, वी ऑल नो गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर। और इसकी आप इसमें कमेंट करिएगा कि इसका कितने किलोमीटर की गंगा रिवर है और कहाँ से कहाँ निकलती है। कहाँ से निकलती है गंगा रिवर हमारी, और कहाँ जाके मिल जाती है? प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। वाइडेस्ट रिवर, जो सबसे, वो तो लंबी रिवर थी, ये लंबी और चौड़ी में फर्क है। ये चौड़ी रिवर कौन सी है हमारे पास? ये गंगा है, गोदावरी है, महानदी है? नहीं, ये हमारे पास है ब्रह्मपुत्र, जो कि एक तिब्बत एरिया से निकलती है, और एकदम जाके एकदम वहां से काफी आगे जाके एक अरुणाचली हिमालय के अंदर से ही घूम के हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में घूम के इंडिया में आती है वो, फिर इंडिया से आके फिर वो बांग्लादेश में निकल जाती है। देखे होंगे बहुत सी ट्रेनें हैं जो आसाम आसाम जाती है, ब्रह्मपुत्र और ये सब। कोस्ट लाइन, विच इंडिया स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? जाहिर सी बात है, जो कौन सी ऐसी स्टेट राज्य है जिसका सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, जमीनी स्तर जो कहते हैं। तो इन सब में जो सबसे ज्यादा वो होगा, क्या नाम है कि एरिया सी से टच होगा, वो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन शेयर करता होगा अपना। जैसे कि तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरला है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा किसी का है? गुजरात का है। विच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया? हाईएस्ट लेक,
देखो, उलार लेक इज द, इसको क्या कहेंगे, एक फ्रेश वाटर का जो लेक होता है उलार लेक है वो। और ये सब जो चीजें हैं, डल लेक है, उलार लेक है, कोलेरू लेक है। और हाईएस्ट लेक इन इंडिया क्या है? ये गुरुडोंगमर्ग लेक। फ्रेश वाटर इन इंडिया आगे अभी मैंने अभी ये बताया आपको, उलार लेक। अब जैसे कि हम देखते हैं ना, कोई भी ऐसा चिलिका लेक जो होता है ना उड़ीसा में, वो एक बैरकिश वाटर लेक है। जो एक मतलब कि एक उड़ीसा उड़ीसा स्टेट है ही, पता ही आपको। उसमें एक लेक है बैरिकिस लेक, उस वो एक बैरिकिस वाटर लेक है। और जो लार्जेस्ट लेक होता है एरिया वाइज इंडिया में, वेम्बनान लेक है, वो केरला में। और सांभर सॉल्ट वाटर लेक राजस्थान में। और इनलैंड सैललाइन लेक है, मतलब कि वो अंदर ही है, किसी से मिला नहीं। तो मनसावर लेक जम्मू कश्मीर में है, डीपेस्ट लेक इन इंडिया, सबसे डीप लेक है। और पोकोड़ा लेक वायनाड डिस्ट्रिक्ट, जो वायनाड का केरला में है, स्मॉलेस्ट लेक ऑफ इंडिया। विच स्टेट हैज द मोस्ट लेक इन इंडिया? सबसे ज्यादा लेक किसके पास है? तमिलनाडु के पास। हाँ, राजस्थान के पास नहीं है। हम सोचते थे राजस्थान घूमने जाएंगे, यहाँ पे क्या नाम है, जयपुर हो गया, और भी एक और जगह है, भूल गया नाम है, अभी दिमाग जहन से उतर गया। जोधपुर, उदयपुर, ये सब जगह तो लेकिन सिटी ऑफ लेक कहलाता है, लेकिन सबसे ज्यादा तमिलनाडु के पास लेक है। फर्स्ट इंडिया रिसीव रेन फ्रॉम मॉनसून इन इंडिया। मैंने अभी बताया था अभी कि सबसे पहला स्टेट बारिश इंडिया में कहाँ से घूमता है, तो वो वेस्टर्न घाट से ही इंडिया में बारिश स्टार्ट होती है। तो वेस्टर्न घाट में केरला पड़ता है, सॉरी तमिलनाडु पड़ता है, नहीं वेस्टर्न घाट पे नहीं, वेस्टर्न घाट पे है। नॉन ऑफ देव तो कोई मतलब नहीं है, गोवा पड़ता है। लेकिन गोवा से आप लोअर जाएंगे तो केरला है स्टेट, तो वो आंसर केरला होगा। विच लार्जेस्ट रिवर इज द बेसिन इन इंडिया? लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है इंडिया का? सबसे गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, गंगा। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। विच रिवर इज ए लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? लाइफ सौरो ऑफ मध्य प्रदेश किसको कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ नर्मदा, क्योंकि वो पहाड़ों को चीरते हुए निकले, जैसे कि आप पिक्चरों में देख सकते हैं। ये एकमात्र एकमात्र ऐसा नदी है जो वेस्ट फ्लोइंग है, इस साइड आता है अरेबियन सी में। विच स्टेट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? माउंट एवरेस्ट, ये भाई नेपाल का है। केटू, नंदना देवी, कंचनजंगा है, ये हाईएस्ट पीक है इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? कौन सा ऐसा रिवर है जो ओरिजिनेट नहीं हो? यमुना ओरिजिनेट इंडिया में होता है, नर्मदा होता है, महानदी होता है, ये ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट नहीं होता है। जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि वो तिब्बत के एरिया से बिलोंग करती है वो नदी, स्टार्ट मतलब ओरिजिन है उसका, तो वो इंडिया में ये आंसर इसका होगा। भागीरथी रिवर, ओरिजिन ऑफ भागीरथी रिवर। तो ये भागीरथी रिवर का ओरिजिन क्या है? सबसे पहले तो गौमुख देखो, ये भागीरथी रिवर ही एक ऐसी रिवर है जो अलकनंदा से मिलके गंगा को बनाती है। मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पहले बोला था कि अब गंगा कहाँ से निकलती है, तो यही एक जगह है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, और ये दोनों मिलके क्या बनाती है, एक प्रयाग बनाती है। फिर वहां से ये गंगा के फॉर्म में निकलती है, और पूरा लेंथ गंगा का होता है 2525 किलोमीटर की गंगा है। वो ट्रेवल करके फिर वो बंगाल की खाड़ियों में जाके विसर्जित हो जाती है। तो आंसर गौमुख। विच रिवर ऑल्सो नोन एज अ सौरव बिहार? सौरव बिहार अभी हमने देखा था वो मध्य प्रदेश का। तो जैसे कृष्णा है, तो कृष्णा, दामोदर, महानदी, ये सब तो आप एलिमिनेट करेंगे जब इस रिवर्स का हम पढ़ेंगे, रिवर हम पढ़ेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कौन सा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कौन सा है। और जनरली जो सौरव बिहार की बात कर रहे हैं, तो कोसी रिवर है। वो कोसी रिवर क्या है, बिहार के लिए सौरव बिहार इसलिए कहा गया क्योंकि वो बाढ़ लेके आती है। अब तो बहुत से डैम बन गए हैं, बहुत सी बैरिकेडिंग हुई है, कम हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत आ रहे हैं बाढ़। तो अभी इस साल भी आए थे, तो वो इसलिए उसको कहा गया सौरव बिहार। द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन
वी ऑल नो राजस्थान वाज द आंसर। विच प्लेटू इज नोन एज द डेक्कन प्लेटू? कौन सा ऐसा प्लेटू है जिसको हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं? तो डेक्कन प्लेटू जाहिर सी बात है नीचे होगा। अभी हमने देखा था उस चीज को। मालवा प्लेटू होगा नहीं, छोटा नागपुर होगा नहीं, तेलंगाना प्लेटू होगा नहीं। तो कर्नाटका प्लेटू जो एरिया मैंने अभी बताया था, साउथ साइड नीचे साइड, तो इसलिए वो कर्नाटका प्लेटू को ही हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं। टॉलेस्ट हाईएस्ट डैम इन इंडिया? भरकनगला भकरनगला डैम, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम। टॉलेस्ट डैम और वाइडेस्ट डैम और लॉन्गेस्ट डैम तीनों अलग अलग चीज है, लेकिन अभी हम टॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। तो टॉलेस्ट सबसे हमारा टेरी डैम है। टेरी डैम के साथ एक और चीज है कि टेरी डैम हमारा जो है वो कितने किलोमीटर का होगा, ये आप आज वो कमेंट करके बताएंगे आप कि ये जो हमारा डैम है टेरी डैम कितने किलोमीटर का है। टेरी डैम जनरली ये 261 मीटर ऊंचा है। ईस्टर्न डैम है ये, इसको कहते हैं, भागीरथी रिवर यहां से निकलती है और ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम? मैंने अभी बताया, फिर वो चीज अलग सी आ गई। हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट में फर्क तीनों में अलग अलग है। तो भकरन डैम नहीं है, नागार्जुन सागर डैम नहीं है, सरदार सरोवर डैम नहीं है। ये हीराकुंड डैम जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये उड़ीसा के संबलपुर में सिचुएटेड है, महानदी के हिसाब, महानदी रिवर के पास। इसकी लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया के, और 4.8 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर चौड़ी है ये, इतनी। द माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर टू ले। ऐसा कौन सा पास है जो श्रीनगर से ले को जोड़ता है? ये तो ये तो अलग चीज है। ये पासेस का बारे में जब हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो इसमें अलग अलग आएंगी जो हम इसमें देखेंगे। तो हमारा ऐसा वो क्या नाम है कि जो श्रीनगर है और ले को, ये दोनों को एक अलग अलग चीज है, जो मतलब कि सबके अलग अलग पासेस हैं। जैसे कि अ, मनाली को जोड़ता है किससे? सीसू, और बाकायदा और भी बहुत सी जगह से। तो वो सब चीजें हैं उस तरह से, एक एक, जैसे कि उसको रोहतांग पास, जिसको अटल टनल के नाम से जाना जाता है, वो एक जोड़ता है। इसका क्या होगा आंसर? जोजिला पास जो होता है वो श्रीनगर को लेह लद्दाख से, लेह से जोड़ता है। सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता सिटी में कौन सी नदी फ्लो होती है? आंसर महानदी, यमुना, गंगा। इन तीन, गंगा बंगाल तक जाती है, लेकिन वो उसकी वो नहीं है, क्या नाम है, मेन रिवर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो आंसर होगा इसका हुगली। यमुना वहां तक पहुंचती नहीं है, संगम हो जाता है वहां पे प्रयागराज में, जिसका पहले का नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो चुका है। वो संगम हो जाता है। और जो जो नदियां, दो नदी मिलती है वो उसको प्रयाग कहते हैं, जैसे देव प्रयाग और बहुत से नंद, कृष्ण प्रयाग, ये सब। कृष्ण प्रयाग तो नहीं, क्या था मैं भूल गया। ये सब दो चीज मतलब जहां नदी मिलती है वो प्रयाग कहलाता है वो जगह। विच स्टेट हैज द नो कोस्ट लाइन? कौन सा ऐसा स्टेट है जो किसके पास कोस्ट लाइन नहीं है? आंध्र प्रदेश के पास है, गुजरात के पास भी है, आंसर है। सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात के पास है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसी जगह है। क्यों जगह है ऐसी? क्योंकि वो बीच में है। आंसर मध्य प्रदेश हो गया यहाँ, क्योंकि ऑप्शंस चार ही होते हैं। और भी इसकी जगह पे दे देगा आपको, कर्नाटका दे देगा, और दिल्ली दे देगा, और भी एक आध चीजें दे देगा जिसका क्वेश्चन नहीं है। तो आप उसको एलिमिनेट करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन एलिमिनेट करके। कौन से को मतलब आप जब मैप पढ़ोगे आप, तो साइड में आपको पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे, अरे कौन सा कोस्ट लाइन किससे टच कर रहा है, इसके वजह से आपको पता लग, देखिए बीच में होने की वजह से। थैंक यू। ये मैंने बताया था छोटा लेक्चर होने वाला है, और आगे इसके रिवर्स के टॉपिक्स के रिगार्डिंग अपना अब अगला एमसीक्यूज आएंगे जो हम सोच रहे हैं रिवर्स के, क्योंकि रिवर्स एक बहुत ही ऐसा स्टैटिक टाइप है कि जो याद जल्दी नहीं होता है। तो सोच रहे हैं उसके लिए रिवर का और पासेस का, ये दोनों का अलग छोटा छोटा एक टॉपिक के हिसाब से वो बनाया जाए वीडियो। थैंक यू। कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।